हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मिथिलेश। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियो बन चुके हैं 3 पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, बॉम्बे की त्रिमूर्ति के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बॉम्बे की त्रिमूर्ति के नाम से फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बैदरुद्दीन तैयबजी को जाना जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता ये दोनों मिलकर 1885 ईस्वी में बम्बई में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी किए थे। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे बीपीएससी, बिहार दरोगा और अन्य सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप ध्यान से वीडियो देखें। जो आपको नहीं आता है कॉपी में नोट डाउन करते चलें। निम्नलिखित में कौन राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है? तो 4 कथन दिए गए हैं, ऑप्शन के रूप में पढ़िए। तो उन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। चलिए, बिल्कुल सही, उन्हें आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। उन्हें नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ये भी सही जवाब है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, तो उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। लेकिन चौथा ऑप्शन में है उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिनिधि कहा जाता है, तो ये गलत है। और यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही संबंधित नहीं है, तो यही सही संबंधित नहीं है। तो जो गलत है वही सही आंसर है। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक आदि रूप से जाना जाता है। उन्होंने समाज एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रारंभ किया, लेकिन उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिनिधि के रूप में नहीं जाना जाता है। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका जो बांग्ला भाषा में प्रकाशित करते थे और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में संपादन किए थे। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी पत्रिकाएं हैं, तो ध्यान में रखना है आपको। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो 1866 में ब्रह्म समाज के टूटने के बाद आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया केशव चंद्र सेन ने। किसने? केशव चंद्र सेन में। जबकि इसकी दूसरी शाखा देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज कहलाया। और साधारण ब्रह्म समाज एक भी बना था। तो साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ब्रह्म समाज 1828 सही है। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुकर द्वारा 1867 में, ये भी सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गांधी जी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, ये भी सही है। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी जो 1885 दिया हुआ है, ये गलत है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। तो यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किया गया। तो किनके द्वारा किया गया? तो हिंदुत्व को प्रतिस्थापित करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हरिद्वार में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका या पुस्तक राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है? तो देखिए, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित बंगाली साप्ताहिक पत्रिका था। मिरातुल अखबार फारसी पत्रिका था। वेद मंदिर वैदिक ज्ञान विज्ञान का अध्ययन करने के लिए लिखा गया था इन्हीं के द्वारा। प्रीसेट्स ऑफ जीसस, तो ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये धर्म पर आधारित पुस्तक था। तो कह रहा है कि कौन नहीं है, तो यहाँ जो चारों ऑप्शन है चारों के चारों इन्हीं के द्वारा लिखे हुए हैं। तो एक ऑप्शन और आप ई बना सकते हैं और लिख लीजिए इनमें से कोई नहीं, यानी सभी जो है वो संबंधित है इन्हीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी
और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और अपने धार्मिक सामाजिक सुधारों के कारण मार्टिन लूथर की संज्ञा इनको दिया जाता है। तो सही उत्तर हो गए मार्टिन लूथर। दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। 8वां सवाल है, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे हेनरी बिबियन डेरेजियो। हेनरी बिबियन डेरेजियो। हेनरी बिबियन डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1828 में किया और ये भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी हैं। तो पूछा जाए अगर सवाल आपसे कि भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन, तो हेनरी बिबियन डेरेजियो। ये एंग्लो इंडियन शिक्षक थे। सती प्रथा का निषेध का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो सती प्रथा पर बैन लगाने वाला कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1829 ईस्वी में। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी पत्रिका में सती प्रथा का विरोध भी किया था। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1829। शारदा एक्ट के अनुसार बालिकाओं की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो शारदा एक्ट के अनुसार बालिकाओं की विवाह की न्यूनतम आयु, जो कम से कम आयु निर्धारित किया गया था, वो 14 वर्ष, जबकि बालकों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान में रखना है। विधवाओं की पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो विधवाओं के लिए पुनर्विवाह के लिए आंदोलन जो चलाएं और बहुत प्रयास किए वो हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एकमात्र एक पुत्र थे, उनका भी विवाह, उनका नाम था नारायण, उनका भी विवाह इन्होंने एक विधवा औरत से किया था। तो विधवा विवाह के लिए कौन हो गए? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके प्रयासों से ही 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लागू हुआ था, ये बिल्कुल सही है। तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 हो गया। चलिए, इसके बाद है शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट 1929। दास प्रथा का अंत, तो दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ था, एलन बरो के काल में। और नवजात कन्या हत्या कानून 1795 और 1804 में हुआ था। तो सभी का हम सही आंसर भी बता दिए। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने तथा मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, जो 1875 में आर्य समाज के स्थापना भी किए थे। तो स्वराज शब्द का प्रयोग इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। लेकिन दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया। अच्छा, और स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा की गई थी। और इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया है और इनका एक बहुत ही फेमस बुक है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक आपको याद रखना है किसने लिखा? तो ज्योतिबा फुले, जो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे 1873 ईस्वी में। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की? यहाँ पे सुधार थोड़ा करना है, लेकर नहीं है, लीग होना चाहिए। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने किया? तो ये गांधी जी ने किया। गांधी जी। तो गांधी जी 1932 में किए थे और इसी का नाम बदल करके आगे हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर गांधी जी। देवबंद आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देवबंद आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे राशिद अहमद गंगोही
और मोहम्मद कासिम नानोतवी। तो ये दोनों हमारा आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन है डी में, ए और बी दोनों। देवबंद आंदोलन का उद्देश्य कुरान और हदीस की शिक्षा का प्रसार करना था। इसमें विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया गया। इसकी प्रारंभिक स्थापना राशिद अहमद गंगोही एवं मोहम्मद कासिम नानोतवी द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर में हुई थी। बेलूर मठ कब हुई थी? तो 1897 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे और इसका उद्देश्य था सामाजिक धार्मिक सुधार करना। दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को वेद समाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद समाज। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में श्रीधरालु नायडू ने किया। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा दी जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहे जाते हैं महादेव गोविंद रानाडे, यानी एमजी रानाडे। तो एमजी रानाडे ने महाराष्ट्र क्षेत्र में समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। पश्चिम भारत में उनके प्रयासों के कारण ही उन्हें पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो ये थे 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।